नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गश ऑफ नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के 29 राज्य एवं उनकी राजधानियों के नाम याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहला है भारत के 29 राज्यों के नाम हम और उनकी राजधानियों के नाम हम याद करते हैं। तो सबसे पहला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। तो हम ऐसे ले सकते हैं कि मध्य यानी होता है बीचों बीच, और भोपाल, भोपाल का हम भू ले लेते हैं, भू यानी ज़मीन। तो जो मध्य प्रदेश है वो भारत के बीचों बीच स्थित है, और उसकी भू जो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश की जो भूमि है वो भारत के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र प्रदेश। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो देखिए दोस्तों, महा यानी होता है बहुत बड़ा, ठीक है ना, और मुंबई एक महानगर है। तो आप समझ गए, महाराष्ट्र का हम महा ले लेंगे और मुंबई को हम महा से रिलेट कर देंगे। तो मुंबई एक महानगर है, ये भी आप शायद समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो राम जी थे ना, राम जी बहुत गंभीर थे। वो क्रोध बहुत ही कम करते थे और ना के बराबर करते थे, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे ना, लक्ष्मण, वो हर प्रश्न का जवाब बिल्कुल तपाक से देते थे, ठीक है ना। तो लखनऊ का हम क्या ले लेंगे, लखन, और उत्तर प्रदेश का हम क्या ले लेंगे, उत्तर। तो जो लखन जी थे वो कैसे उत्तर को बिल्कुल तुरंत उत्तर देते थे वो, ठीक है। हम उत्तर को लखनऊ से या लखन से रिलेट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो राजस्थान का हम राज ले लेंगे, राज मतलब राजा, और जयपुर का जय। आपने देखा होगा कि पहले जो राजा महाराजा थे वो हमेशा अपनी जय विजय के लिए लड़ाई करते रहते थे। वो हमेशा जय चाहते थे कि हमारी सिर्फ जय हो, हमारी सिर्फ जय हो। तो इसके लिए वो हमेशा युद्ध करते रहते थे। तो हम राजस्थान के राज को और जयपुर के जय दोनों को रिलेट करके हम ये राजधानी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गो यानी गौ माता होती है, और पणे यानी होता है पत्ता, ठीक है ना। तो गऊ को हमेशा हमें क्या खिलाते पिलाते रहना चाहिए, पत्ते, ठीक है ना दोस्तों। कभी कुछ ना कुछ तो हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है कि गाय को कभी कुछ ना कुछ तो खिलाना ही चाहिए। तो पत्ते ही सही, लेकिन खिलाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आप देखिए, 36 यानी क्या होता है, हम लोगों में कहावत होती है कि उनका 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा कब होता है, जब किसी की किसी से राय नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो रायपुर का हम राय ले लेंगे और छत्तीसगढ़ का 36। तो जब किसी की राय नहीं मिलती है तो उसके बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है। शायद आप ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। इसकी राजधानी है इम्फॉल। तो आप देखिए, मणि यानी क्या होता है, पैसा, और हम इसका ले लेंगे इम्फॉल। फॉल यानी होता है झरना। आज का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर पैसों की झरना बहता रहे, ठीक है ना, उसके पास पैसों का झरना हो। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है त्रिपुरा, और इसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा को हम त्रिपुरारी से रिलेट कर देंगे। त्रिपुरारी यानी होते हैं हमारे भगवान, और अगरबत्ती लगाते हैं हम हमेशा, सुबह शाम हमारे भगवान को हम अगरबत्ती लगाते हैं। तो हम त्रिपुरा को अगरतला यानी अगरबत्ती से हम रिलेट कर देंगे। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। देखिए दोस्तों, असम, सम यानी होता है एक बराबर, लेकिन असम यानी विषम यानी होता है जो एक समान ना हो। तो हमारा दिसपुर, दिस का हम दिसंबर ले लेंगे, दिसंबर, ठीक है ना। तो जो हमारा दिसंबर का मंथ होता है वो उसके जो कितने डेज़ रहते हैं उनमें 31, और 31 एक विषम संख्या है, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। असम मतलब दिसंबर का महीना सम नहीं है, वो असम है, विषम है हमारे लिए। शायद आपको समझ में आ गया होगा ये भी।
दोस्तों नेक्स्ट है बिहार की राजधानी पटना। देखिए बिहार का मतलब होता है घूमना, घूमने जाना, और पट का मतलब होता है दरवाज़ा। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे भगवान रहते हैं, जब तक हम उनका पट नहीं खोलेंगे तब तक वो बिहार करने बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है ना, वो घूमने बाहर नहीं जा सकते हैं। शायद आपको ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का अमरावती। दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि बस मैं अमर हो जाऊं, कैसे भी इतना कुछ करूं कि बस लोग मुझे ही याद रखें। तो अमरता पाने के लिए आज हर व्यक्ति अंधा हुआ जा रहा है। तो आंध्र यानी हम अंधे से रिलेट करेंगे और अमरावती को हम अमर ले लेंगे। तो हर व्यक्ति आज चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। देखिए अरुण यानी होता है सूर्य, और ईटानगर, ईटा का हम ले लेंगे ईस्ट। सूर्य हमारा कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। तो शायद दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर। तो दोस्तों गांधी जी का बर्थ कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। तो गांधी जी ने अपनी बहुत सारी रातें कहाँ निकाली, कहाँ गुजारी? गुजरात में। कहाँ गुजारी? गुजरात में अपनी बहुत सारी रातें निकाली हैं, क्योंकि उनका बर्थ ही गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो देखिए दोस्तों हरि यानी होता है भगवान विष्णु, और चंडी यानी हमारे यहाँ माता जी का चंडी का नाम दिया गया है। तो हरि और चंडी, ठीक है ना। हम अपने घरों में सभी लोग हरि और चंडी की पूजा ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कि शिमला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ठंडे स्थान के रूप में जाना जाता है, और हिम यानी होता है बर्फ़, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ बर्फ़ है वो कहाँ पर है? शिमला में। तो हिमाचल प्रदेश शिमला। और ये इसकी राजधानी 2 हैं, इसकी राजधानी धर्मशाला भी है। तो हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश यानी जब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है शिमला में, तो हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं? धर्मशाला में। वहाँ के जो लोग रहते हैं कहाँ चले जाते हैं? धर्मशाला में। दोस्तों शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा राज्य जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है, ठीक है ना। इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारी राज्य है हमारा झारखंड। तो झारखंड की राजधानी है रांची। तो दोस्तों आपने देखा होगा हम झारखंड को कैसे ले लेते हैं? खंड, श्रीखंड, ठीक है ना। और श्रीखंड हमें कहाँ मिलता है? ये जितनी भी सांची दूध डेयरी वगैरह जो रहते हैं ना, सांची पार्लर खुले रहते हैं, उनमें हमको श्रीखंड मिल जाता है। तो हम रांची को किससे रिलेट करेंगे? सांची से। और खंड यानी श्रीखंड हमें कहाँ मिलेगा? सांची पार्लर पे। शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो दोस्तों इसको हम कैसे देखेंगे? कर्नाटक, क्या? कर्नाटक, नाटक कर। तो कोई किसी से बोल रहा है कि तू नाटक कर, कैसे नाटक कर? बेंगल मीन्स चूड़ी पहनकर नाटक कर। बेंगलुरु का हमने क्या ले लिया? बेंगल पहनकर नाटक कर, कर्नाटक। शायद दोस्तों मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो देखिए केरल को हम केला मानेंगे, और तिरुवनंतपुरम यानी हमारे तिरुपति भगवान हैं, उनको किस चीज़ का भोग लगता है? केला का। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो दोस्तों आपने देखा होगा मेघ यानी होता है बादल, और शिला यानी होता है चट्टान। कभी कभी जब हम आकाश की तरफ देखते हैं उसमें बादल छाए रहते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि आकाश में छोटी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है ना। तो हम मेघालय को शिलोंग से ऐसे रिलेट करके इस ट्रिक से हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट है मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे? आई मीन्स होता है आँखें, और जोर मतलब आँखों पर बहुत ज़्यादा जोर मत डालो, ठीक है ना। आई और जोर, मिज़ोरम का हम जोर ले लेंगे और आई का आई ले लेंगे, ठीक है। तो आँखों पर बहुत ज़्यादा जोर मत डालो। नेक्स्ट है हमारा
नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा। तो दोस्तों इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? नागा यानी नाग, ठीक है, नाग देवता। और कोहिमा, कोहिमा आपने देखा होगा कोहिनूर एक हीरा रहता है, ठीक है ना। तो हम इस हीरा एक रत्न है, तो हम, और मणि भी एक रत्न होता है, ठीक है ना। तो हम इस हीरे को मणि में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो नाग के सर पे क्या रहता है? मणि रहती है, ठीक है ना। तो हम नागालैंड को कोहिमा, कोहिनूर से हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भारत के क्रिकेटर हैं भुवनेश्वर कुमार, वो एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। जब वो अपनी बॉल फेंकते हैं ना, तो स्टंप को सीधा उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो हम उड़ीसा को हम किस चीज़ से रिलेट करेंगे? उड़ाने से, उड़ने से, ठीक है। और भुवनेश्वर कुमार जब बॉल फेंकते हैं तो वो स्टंप को उड़ा कर ही मानते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। दोस्तों जो पंजाबी लोग रहते हैं वो हमेशा चंडी की पूजा करते हैं, माता जी के अनन्य भक्त होते हैं वो। तो इसे हम ऐसे याद रख लेंगे कि पंजाब के लोग माता जी की बहुत पूजा करते हैं, चंडी की, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो दोस्तों इसको हम ऐसे मानेंगे कि देखिए गंगटोक को हम गंगा जी मानेंगे, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि हमारे भारतीय सभ्यता में हम छोटे से छोटे त्यौहार पर गंगा स्नान को जाते हैं, लेकिन सभी लोग गंगा जी नहीं जा पाते हैं। तो वो अपने आसपास जो भी नदी होती हैं उनमें स्नान कर लेते हैं, लेकिन वो उनको गंगा मानकर ही उसमें स्नान करते हैं, ठीक है ना। और उसमें अपन हमेशा सिक्का ज़रूर डालते हैं, सिक्किम यानी सिक्का हमेशा डालते हैं, गंगा जी को अर्पण करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट है तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई। तो दोस्तों देखिए तमिल का हम मिल ले लेंगे, मिल, और चेन्नई, चेन्नई को हम क्या करेंगे? चेन। चेन, चेन होती है ना, जब तक उसको हम आपस में नहीं मिलाते हैं ना, तब तक वो लगती नहीं है, ठीक है ना। चेन को लगने के लिए आपस में मिलाना पड़ता है। आप समझ गए ना दोस्तों। तमिल का हम मिल ले लेंगे और चेन, ठीक है। चेन को जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक वो लगेगी नहीं, उसको चेन को लगाने के लिए हमें मिलाना पड़ता है आपस में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना तेल, ठीक है ना। और दरा, दरा यानी होती है दरार। तेल कहाँ से निकाला जाता है? खदानों में से, ठीक है ना दोस्तों। खदान यानी एक दरार जैसी पड़ती है ना, छोटी 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 करके फिर उसको बहुत बड़ी खदान हो जाती है। तो तेल और हैदरा, दरा, ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो दोस्तों जो उत्तराखंड है ना वो पहाड़ों, पर्वत से पूरा भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर कैसे हैं? पर्वत किस चीज़ से हैं? हरे भरे हैं वहाँ पर, वनों से, ठीक है ना। वनों से वहाँ पर हरे हैं। उत्तराखंड कैसा है? पूरा हरा भरा है, ठीक है दोस्तों। देहरा, हरा, इससे आप समझ जाइए। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता। तो देखिए दोस्तों कोल, कोल यानी होता है कोयला, और कोयला कैसा होता है? काला। तो पश्चिम बंगाल के जो लोग रहते हैं ना वो काला जादू करने में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोल, कोल मीन्स होता है कोयला और कोयला होता है काला, और पश्चिम बंगाल के लोग काला जादू करने में बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे भारत के 29 राज्य एवं उनकी राजधानियों को याद करने की ट्रिक थी जो हमने आपको बताई। दोस्तों प्लीज़ यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटें, कमेंट में बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।